कपकोट में हर साल आयोजित होने वाला उत्तरायणी मेला इस बार कोरोना महामारी के कारण स्थगित कर दिया गया है। मंगलवार को कपकोट में आयोजित बोर्ड बैठक में यह निर्णय लिया गया। नगर पंचायत अध्यक्ष गोविंद बिष्ट ने बताया कि कोरोना महामारी के कारण जिले में लगातार केस बढ़ रहे हैं। ऐसे में उत्तरायणी मेले का आयोजन कर लोगों को खतरे में नहीं डाला जा सकता है। बैठक में नगर की स्वच्छता, बंदरों के आतंक से निजात दिलाने, नाली, रास्ते तथा पथ प्रकाश की व्यवस्थाओं पर भी मंथन किया गया। बैठक में अधिशासी अधिकारी राजदेव जायसी ने आय व्यय की जानकारी बोर्ड के सम्मुख रखी। बैठक में सभासदों ने अपने अपने वार्डों में व्याप्त समस्याओं को उठाते हुए उनके निदान की मांग की। बैठक में निर्णय लिया गया कि इस बार उत्तरायणी मेला आयोजित नहीं होगा, सिर्फ मेले के अस्तित्व को बचाए रखने के लिए धार्मिक आयोजन किया जाएगा। बैठक में सभासद तनुज तिरुआ, सामली देव, दीपक एठानी, दयाल सिंह एठानी, प्रवीण सिंह आदि मौजूद थे। आज नगर पंचायत कपकोट में माननीय अध्यक्ष जी की अध्यक्षता में हम बोर्ड की बैठक आयोजित की गई थी और इस बैठक में जो अभी तक चर्चा रही है, काफ़ी पीसफुल माहौल में चर्चा हुई और काफ़ी प्रस्तावों पर चर्चा हुई है। कुछ नई बात भी आई है और हमारा मकसद आज बोर्ड बैठक का रखने का विशेष था कि जो उत्तरायणी मेला हमारा हर साल एक ऐतिहासिक मेला होता है और विश्व स्तर का मेला होता है। ये कपकोट और बागेश्वर में दोनों जगह होता है। तो कपकोट में अभी तक जो स्थिति थी कि हर साल हो रहा था मेला, लेकिन इस बार थोड़ी सी दिक्कतें आ रही थी कि कोविड को देखते हुए और जो भारत सरकार की, हमारी राज्य सरकार की गाइडलाइन है उसके अनुसार हमें मेला आयोजित करना था। उसके परिणाम ये हो रहा है कि अगर इस पर जिलाधिकारी महोदय के यहाँ बैठक भी हो चुकी, तो ये निर्णय लिया गया था कि हम केवल धार्मिक कार्यक्रम करेंगे जो परंपरागत चला आ रहा हमारा। कोई व्यापारिक गतिविधि और कोई सांस्कृतिक गतिविधि हम नहीं करेंगे ताकि हम कोविड से बचाव है तो जो गाइडलाइन है उसको फॉलो कर सकें और लोगों को सुरक्षित भी रख सकें और जो परंपरा है हमारी धार्मिक परंपरा वो भी पूरा हो सके। उसके अलावा भी हमने काफ़ी चर्चा करी। हम इस पर बात आई थी कि भाई पंचायत की इनकम कैसे हम बढ़ा सकें, उस पर भी चर्चा हुई। कुछ प्रस्ताव भी रखे गए हैं, आपको 1-2 दिन में पेपर वगैरह के माध्यम से भी मिल जाएगा कि हमने क्या क्या प्रस्ताव रखे हैं और हम उसमें गजट कराने की भी कोशिश कर रहे हैं। उसके अलावा साफ़ सफाई के लिए देखा गया है कि साफ़ सफाई हमारी और कैसे बढ़िया हो। स्वच्छ भारत के तहत कुछ पैसे हमें प्राप्त हुए हैं जिसमें हमें CTPT, कम्युनिटी टॉयलेट और पब्लिक टॉयलेट बनाना, उसकी भी चर्चा हुई है और सभी मेंबरों से प्रस्ताव मांग लिए गए हैं कि आप जहाँ भी उचित लगता है, जहाँ जगह है आप बता दें, हम उसमें तत्काल उस पर कार्रवाई कर लेंगे। उक्त के अलावा कुछ हमारे मेंबरान ने ये बात उठाई है कि पशुओं की दिक्कत है और बंदरों की दिक्कत है। उस पर दिक्कत हमारी ये है कि एक तो पंचायत के पास इतनी धनराशि नहीं है कि एक पशु को गौसदन तक भेज पाए, क्योंकि गौसदन बाजपुर या जसपुर इस तरह में भेजना पड़ता है, तो अच्छा खासा इस पर खर्चा होता है। पालिका की पंचायत की अपनी इतनी इनकम नहीं कर पाए, लेकिन फिर भी कोशिश कर रहे हैं और उसमें हमारी कोशिश ये है कि हम अपने कर्मचारियों के माध्यम से पशुपालन विभाग से मिलकर ये कोशिश कर रहे हैं। कुछ जानवरों का चिन्हीकरण हो सकता है, क्योंकि ये भी खबर मिल रही है कि टैगिंग किए हुए जानवर भी घूम रहे हैं, तो हमने उस पर अपने कर्मचारियों से निर्देश कर दिया कि वो उनकी जाँच करके वो उनका पता निकाल के उनके खिलाफ हम कार्रवाई भी करेंगे। और पब्लिक से ये अनुरोध रहेगा कि जिनके भी पशु हैं इस तरह से आवारा न छोड़ें। उनको पशुओं को भी दिक्कत होती है, बहुत से जानवरों को बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती है और हमें शहर में भी परेशानी, और जो छोटी मोटी किसानी का काम भी लोग अभी जो कर रहे हैं उनको भी परेशानी पैदा होती है। गंदगी करते हैं वो शहर में और कई तरह की प्रॉब्लम हो जाती है, तो उस पर भी चर्चा की गई। और हमने मेंबर से, अपने जो हमारे मेंबर लोग हैं, हमने उनसे रिक्वेस्ट करा है कि भाई आप अपने स्तर से बात अगर आगे तक पहुँचा करके कोशिश से करिए कि हमें कुछ सहायता मिले ताकि उस पर हम ज़्यादा से ज़्यादा बढ़िया से बढ़िया काम कर पाएँ। तो इस तरह की हमारी चर्चा काफ़ी अच्छी चर्चा रही है और हमें उम्मीद है कि जो आज हम लोगों ने बोर्ड में जो निर्णय लिया गया उसको पूरा जल्दी से जल्दी पालन कर लेंगे। और अच्छी बात यह है कि सभी मेंबर और माननीय अध्यक्ष ने कहा कि हम इसमें पूरा जो भी हमें काम करना, हम पूरी तरह से मिलजुल के और एक साथ मिलकर अच्छे सहयोग से हम नगर के विकास के लिए पूरा प्रयास करेंगे। कोर्ट की हमारी बोर्ड की बैठक यहाँ पर आयोजित की गई है और शासन से मैं नामित सदस्य दयाल सिंह एठानी और आज प्रथम बैठक में उपस्थित हूँ। इस शुभ अवसर पर मैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। हमारे नगर पंचायत के अंतर्गत विभिन्न विषयों पर, विभिन्न मुद्दों पर और नगर पंचायत को कैसे हम मजबूत बनाएं, कैसे विकसित करें और यहाँ जन जन तक सुविधाएँ कैसे पहुँचाएँ, इन विषयों पर हम सब ने चर्चा की। और इसमें हमारे परम आदरणीय नगर पंचायत के माननीय अध्यक्ष श्रीमान गोविंद सिंह बिष्ट जी की अध्यक्षता में यह बैठक संपन्न हो रही है। हमारे ईओ साहब यहाँ हैं और सभी लोग सभासदगण सभी यहाँ उपस्थित हैं। तो इसमें कुछ विषय आए हैं। एक तो आजकल ठंडा बहुत ज़्यादा हो रहा है,
कुछ विषय हमने भी रखे अलाव की व्यवस्था के लिए, जो अलाव जलाए जा रहे हैं, और कुछ व्यवस्था हमने भी जो है मांग रखी। और एक बंदरों की व्यवस्था के लिए मैंने माननीय अध्यक्ष जी और ईओ साहब के सामने विषय रखा है कि बंदरों से जनता को निजात दिलाई जाए। दूसरा ये कि आवारा जानवरों का बहुत बड़ा प्रकोप है शहर के अंदर, इससे भी निजात दिलाई जाए। और विद्युत व्यवस्था के लिए सभी सभासदों ने और अध्यक्ष से निवेदन किया है कि नगर क्षेत्र के अंदर जो भी ये तार हैं काफ़ी डैमेज है, पुराने हैं और लॉबिंग करने की आवश्यकता है, करंट लगने का डर हो रहा है, इसको ठीक किया जाए। और नगर पंचायत के आय के बारे में भी हमको सोचना आवश्यक है, क्योंकि जो सरकारी बजट है, अभी जैसे बैठक में चर्चा हुई कि जैसे राज्य वित्त है, 15वां वित्त है, ये कई सारे वित्त ऐसे हैं जो अगर हम नगर पंचायत की आय के संसाधनों पर अगर विचार न करें, उनको संशोधित करके उन पर आय के साधन न बनाएं, तो ये वित्त स्वतः ही गवर्नमेंट इसको खत्म कर देती है। इसलिए नगर पंचायत को आय के साधनों के बारे में चर्चा हुई। और पुल बाजार से भराड़ी को जो रोड आती है उसको हल्का वाहन मार्ग बनाया जाए, सुंदर तरीके से वो रास्ता ठीक किया जाए, और नगर पंचायत की द्वारा जो है पार्किंग व्यवस्था बनाई जाए, जिससे बाज़ार में जो जाम लग रहे हैं वो ठीक हो जाए। और सभी लोगों ने शासन से, सरकार से, उत्तराखंड कि अपनी सरकार से हमने निवेदन किया है कि जो केदारेश्वर मैदान हमारा है, इस मैदान को यथाशीघ्र जो है एक मिनी स्टेडियम का रूप दिया जाए। यहाँ हज़ारों बच्चे जो हैं, युवा हमारे खिलाड़ी जो हैं, जगह जगह खेलने के लिए जाते हैं इधर उधर, तो इनको सुविधा दी जाए। और यहाँ पर एक पर्यटन की दृष्टि से झील का निर्माण किया जाए। पिंडारी ग्लेशियर का मुख्य मार्ग है और कपकोट के अंदर इसको एक भव्य झील का रूप दिया जाए। जो केदारेश्वर मैदान है उसी के बगल में झील बनाई जाए और ये एक बहुत सुंदर पर्यटन स्थल के रूप में विकसित होगा। और मैंने व्यक्तिगत रूप से और भी मांगे की हैं, जो सुंदर यहाँ शिवालय मंदिर के आगे घाट है और ऊपर भराड़ी है, नीचे है केदारेश्वर, इन जगहों पर घाटों का निर्माण किया जाए, जिससे लोग पर्वों पर और पाठ पूजा में नहाना धोना कर सकें बढ़िया करके। और एक कूड़ा घर की व्यवस्था है उसको व्यवस्थित बनाया जाए। विभिन्न विषयों पर हम लोगों ने चर्चा की और इसमें बड़ी अच्छी ढंग से, बड़ी अच्छे सद्भाव से सब लोगों ने इन विचारों को आगे बढ़ाया है। इसके लिए सबका पुनः धन्यवाद। और विशेष रूप से मैं अपने तनुज जो हमारे यहाँ सोशल मीडिया के हमारे वो है, उनको मैं CCN चैनल की ओर से उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि सारी एरिया की खबर ये लोग छाप रहे हैं। बागेश्वर जनपद में जो हो रहा है, पूरे उत्तराखंड में जो हो रहा है, सब पता चल जा रहा है, इसीलिए हम इनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। हाँ, इसमें थोड़ी सी दिक्कत जरूर है। आज के समय में जब हम बंदरों को पकड़ते हैं तो ले जाएंगे कहाँ, ये ज़्यादा दिक्कत आ रही है। तो इसमें बीच में विधायक जी के सामने भी विषय उठे थे, हमने भी विषय उठाया था और सांसद जी के सामने भी। जहाँ तक सरकार इस पर व्यवस्था बना रही है और जहाँ तक हमारे संज्ञान में है कि हर जिले में बंदर बाड़ा बनने वाले हैं, तो उसके बाद स्वतः ही ये व्यवस्था ठीक हो जाएगी, लेकिन उससे पूर्व कुछ व्यवस्था हमको करनी ही पड़ेगी। जो आज की बैठक के मुख्य विषय रखे गए थे, ये सबसे पहले तो पिछली बैठक की कार्रवाई की पुष्टि हुई है और जो आज की बैठक का मेन मोटो था कि इस वर्ष उत्तरायणी 2021 के आयोजन पर जो भ्रांतियां हैं अभी तक बनी हुई, तो मैं आपके संज्ञान में लाना चाहूँगा कि विगत दिनों DM साहब के आह्वान पर एक जिलाधिकारी कार्यालय सभागार में एक बैठक का आयोजन करा गया था। उसमें निश्चित रूप से जो उत्तरायणी मेला 2021 होगा, उसमें केवल जो हमारे धार्मिक अनुष्ठान हैं, गंगा स्नान है और उपनयन संस्कार हैं, केवल यही चीज़ हम लोग कर पाएंगे इस साल। और बाहरी व्यापारियों से भी कहना चाहूँगा कि इस साल उत्तरायणी में यहाँ पर कोई व्यापारिक प्रतिष्ठान नहीं लगेंगे और यदि अपने स्वरूप में उत्तरायणी रहेगी तो मुझे नहीं लग रहा कि राज्य सरकार की और भारत सरकार की गाइडलाइनों का पालन हो पाएगा। इसलिए कोरोना के मद्देनज़र इस साल उत्तरायणी केवल सूक्ष्म रूप में ही मनाया जाएगा। और आज नगर पंचायत में 15वें वित्त आयोग से जो प्राप्त अनुदान राशि है, उसका उपयोग हम किस प्रकार से करें, ये सब पूरे सभासदों की उपस्थिति में इसमें विचार विमर्श किया गया। और स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत नगर पंचायत कपकोट को 14,92,000 रुपये सार्वजनिक शौचालय हेतु और मूत्रालयों के लिए मिला है। और आज हम सब अपने माननीय सभासदों ने मिलकर ये तय करा है कि जहाँ पर बहुत ज़रूरी है, जहाँ पर निश्चित रूप से सरकार द्वारा जो ये नगर पंचायत को पैसा दिया गया है, इसका अच्छा से उपयोग हो और उचित स्थानों पर ये बने, इस पर बढ़िया करके हम लोगों ने विचार विमर्श रखे हैं। और नगर पंचायत की आय में वृद्धि के लिए कल एक गजट नगर पंचायत द्वारा निकाला जाएगा, जिसमें नगर क्षेत्र में बैनर, पोस्टर, होल्डिंग, वॉल पेंटिंग आदि लगाने से पहले नगर पंचायत से एक बार
जो भी नगर क्षेत्र में ये चीज़ें लगाएंगी वो अनुमति लेंगी और अपना सरचार्ज भुगतान करने के बाद ही नगर पंचायत में पोस्टर बैनर लगाए जाएंगे। इसी तरह से नगर पंचायत में हमारे सोर्स ऑफ इनकम जनरेट होंगे। दूसरी चीज़, नगर क्षेत्र में विद्युत पोलों से होते हुए जो तार बिल्कुल झुके हैं, खेतों में टच हो रहे हैं, मैं नगर पंचायत की तरफ से भी एक विद्युत विभाग को एक पत्राचार करूंगा कि निश्चित रूप से जो इतने पुराने पोल, सड़े गले पोल हैं और उनकी तारें इतनी झूल रही हैं, कभी भी कोई हादसा हो सकता है। इसलिए मैं विद्युत विभाग से भी कहना चाहूँगा कि एक बार जेई के माध्यम से नगर पंचायत की जहाँ भी ये जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, जो नगर क्षेत्र के आसपास में जहाँ भी ये तारें झूल रही हैं, उनकी तुरंत मरम्मत करवाई जाए। CCN न्यूज के लिए कपकोट से तनुज तिरवा की रिपोर्ट।